हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मोटिवेशन बिहाइंड द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर बात करेंगे कि जो मैट्रिक्स स्पेस की आपकी डेफिनेशन डेवलप हुई है उसके पीछे मोटिवेशन क्या रहा है। तो इस मोटिवेशन को समझने के लिए जैसा कि कैलकुलस के अंदर हम फंक्शन को पढ़ते हैं और फंक्शन पढ़ने के बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सीक्वेंस की, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। और जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है उसको एक बार समझते हैं। जैसे मान लेते हैं लेट एक्स एन या ए एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। वी से ए एन converges to a if for each epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that whenever n greater than equal to capital N, this implies an minus a mod less than epsilon। जैसा कि हम रियल एनालिसिस में जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको क्या बताती है कि ए एन सीक्वेंस आपकी ए को कन्वर्ज करेगी अगर हर एप्सिलॉन के लिए, कि आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन देते हो तो हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ सकते हैं सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एक बार इस सारी की सारी डेफिनेशन को हम रियल लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि रियल लाइन के ऊपर ये क्या रिप्रेजेंट करती है। मान लेते हैं आपकी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है और ये आपकी A3 ये थर्ड टर्म है और ये आपकी सीक्वेंस इस ए रियल नंबर को कन्वर्ज कर रही है। तो इस बात का मतलब है कि आप इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये आपका ओपन होगा an लेस देन a प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन a माइनस एप्सिलॉन। मतलब कि a के अराउंड अगर आप कोई एप्सिलॉन डिस्टेंस का कोई भी अगर आप इंटरवल बनाते हो तो इस इंटरवल के अंदर an सीक्वेंस की सारी टर्म, कौन सी सारी टर्म, इस n के बाद की, मान लेते हैं अगर आपका a कैपिटल N है तो इसके बाद की सारी टर्म इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगी। तो यहां पर हमने जो कंसेप्ट देखा वो डिस्टेंस का कंसेप्ट देखा कि इस इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंस है वो सीक्वेंस की टर्म्स का वो आपका एप्सिलॉन से छोटा है। तो इस बात को हम, जैसा कि डिस्टेंस का कंसेप्ट हमने रियल लाइन के अंदर पढ़ा, तो क्यों ना इसी कंसेप्ट को हम किसी आर्बिट्ररी सेट के ऊपर डिफाइन करें कि जरूरी नहीं कि हमारे पास जो आर्बिट्ररी सेट है उसके पॉइंट्स हर बार रियल नंबर ही हो। वो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो खुद सीक्वेंस हो सकती हैं, वो एलिमेंट अपने आप में फंक्शंस हो सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आपका ये डिस्टेंस है ये जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन को डेवलप किया गया। जैसा कि अगर आप रियल लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लेते हो, जैसे मैंने एक पॉइंट A1 लिया, कोई दूसरा पॉइंट A2 लिया, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसको बार बार हम मोड ऑफ an माइनस a लिखने के बजाय इसको एक मिनट के लिखते हैं डी an a1 a2, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इस डिस्टेंस को ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप किन्हीं भी दो टर्म के बीच में डिस्टेंस निकालते हो तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अगर आपने डिस्टेंस किसी टर्म का उसी से निकाला, जैसे a2 का डिस्टेंस अगर आप a2 से ही निकालते हो तो वो डिस्टेंस 0 आएगा। सिमिलरली अगर आप a1 का डिस्टेंस a2 से मेजर करते हो या a2 का डिस्टेंस a1 से मेजर करते हो तो डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। और फोर्थ कि अगर आप जैसे कि मैं कोई तीन सीक्वेंस की टर्म लूं a1 a2 a3, अगर आपने a1 और a2 का डिस्टेंस मेजर किया, a1 a2 का डिस्टेंस वो आपका हमेशा से छोटा रहेगा d ऑफ a1 a3 प्लस d ऑफ a1 a3 a2। इसको आप समझ सकते हो एक ट्रायंगल की ये तीन पॉइंट्स हैं a1 a2 a3, और आप जानते हो कि ट्रायंगल के किसी भी साइड की जो लेंथ है वो बची हुई दो साइड्स की लेंथ से हमेशा छोटी रहती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम किसी आर्बिट्ररी सेट के ऊपर इस कंसेप्ट को जनरलाइज करें जो इस तरीके की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता हो।
तो जो आपकी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की स्पेस की वो डेवलप हुई। जैसा कि मैट्रिक्स स्पेस के अंदर हमने x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर किया और एक फंक्शन d फंक्शन कंसीडर किया इस सेट की इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से 0 से इन्फिनिटी, जो कोडोमेन है आपकी वो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, इज सेट टू बी मेट्रिक इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन वही फर्स्ट कंडीशन कि आप x के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। x का डिस्टेंस अगर आप y से मेजर कर लो या y का डिस्टेंस x से मेजर कर लो, वो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन, अगर आपके x और y इक्वल होते हैं तो ही आपका डिस्टेंस 0 आएगा, या फिर d ऑफ xy अगर आपका 0 है तो दिस इंप्लाइज ये दोनों पॉइंट्स आपके कोइंसाइड करेंगे। ये आपकी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। और जो आपकी फोर्थ कंडीशन है वो आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। जैसा कि मैंने आपको इस ट्रायंगल की हेल्प से इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स, जो मैट्रिक्स स्पेस का मोटिवेशन है वो आपका रियल एनालिसिस से ही डेवलप हुआ है। जो कि हम कैलकुलस के अंदर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वहां पर हम इस नोशन को पढ़ते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस को पढ़ते हैं, और वहां पर हम इस डिस्टेंस के कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो क्यों ना इस डिस्टेंस के कंसेप्ट को किसी आर्बिट्रेरी सेट के ऊपर जनरलाइज किया जाए। तो आपकी मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से डेवलप हुई है। आगे आने वाली वीडियोस में हम मैट्रिक्स स्पेस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें ये बात जस्टिफाई हो जाएगी कि जो आपका एक्स सेट है वो कोई भी आर्बिट्रेरी सेट हो सकता है।